हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं एंड स्टडीज़ भी कर रहे हैं। तो देखिए मैथमेटिक्स एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें आप लोग बहुत सारी नई-नई चीज़ें सीखते हैं और जो मोस्टली आप डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। तो चलिए आज इसी टाइप पे एक नया टॉपिक करने वाले हैं हम, दैट इज़ इंटीजर्स। एंड इंटीजर्स में देखिए जब भी हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक नंबर होते हैं जो प्लस माइनस इन सब में यूज़ होते हैं, तो इनकी हमें रूल्स रेगुलेशन करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज़ें जो आपको सीनियर क्लासेस में भी हेल्प करेगी। ठीक है? तो चलिए ये बहुत ही बेसिक है एंड बेसिक्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। ये तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जब भी हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास 3 टाइप्स और हम कह सकते हैं 3 काइंड्स ऑफ नंबर्स आते हैं, लाइक पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। ठीक है? तो तब जाके हमारा क्या बनता है इंटीजर। अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 -3 -2 -1 ये क्या होगा हमारा नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है? देन उसके बाद हो गया हमारे पास 0, तो ये हमारा ना तो नेगेटिव होता है, ना ही पॉज़िटिव होता है। देन उसके बाद आता है हमें 1, 2, 3 जो कि होंगे हमारे पॉज़िटिव इंटीजर्स। ठीक है? इसी ब्याज पे हमें आगे चलते हैं। अब उसके बाद आता है हमारे पास नया टॉपिक, दैट इज़ मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। देखिए मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि जब भी हम एक क्या बनाते हैं, ये मॉडुलस का साइन बनाते हैं जस्ट लाइक दिस। ठीक है? ये हमारा मॉडुलस का साइन है। एंड इसका मतलब क्या होता है कि आप पॉजिटिव वैल्यू रखो मॉडुलस में तो भी आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। देन मॉडुलस माइनस की वैल्यू रखते हैं मॉडुलस में तो भी हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। तो चलिए इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, उसके बाद आता है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर लाइन है एंड आप इसमें ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास देखिए सेंटर में क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा, देन -1 -2 -3 ये हमारे किधर हो गए, लेफ्ट साइड पर। ठीक है? देन यहाँ पर क्या हो गए हमारे राइट साइड पर। क्लियर? चलिए, तो हमें इस चीज़ से ध्यान रखना, राइट साइड में हमारे क्या आएँगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट साइड में आएँगे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें नहीं है, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ओके, तो देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमारे पास नंबर लाइन आ गई है एंड यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पे अलग-अलग प्लेसेस गिवन है, लोकेशंस गिवन है और यहाँ पे उनके डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं। ठीक है? अगर आपसे कोई पूछे कि श्रीनगर में टेम्परेचर बताइए कितना है? देखिए यहाँ पे -5 है, दिस इज़ -4, दिस इज़ -3, दिस इज़ -2, ये हो गया हमारा माइनस। ठीक है? अगर आपसे कोई पूछे ओटी का टेम्परेचर बताइए तो आप क्या बोलोगे, सर इट इज़ 15। ठीक है? तो इस टाइप से हम यहाँ पे नंबर लाइन्स बनाने सीखेंगे एंड और भी चीज़ें देखते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ ख़ास नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्सरसाइज़। चलिए, तो ये हो गया हमारे एक्सरसाइज़ का क्वेश्चन नंबर। चलिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज़ द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में हमारे टेम्परेचर्स हैं एंड डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। ठीक है? सेम डे की बात चल रही है यहाँ पर। अगर आपसे कोई पूछे कि देखिए ये नंबर लाइन है एंड यहाँ पर देखें तो 0, -5, -6, -7, दिस इज़ -8। ठीक है? देन उसके बाद आते हैं हमें जम्मू में, दिस इज़ 0, 1, 2 ये हो गया हमारे पास 2। देन यहाँ पे करेंगे तो दिस इज़ -2, 1, 2 शिमला में हमारा 2 हो गया। देन लगा 15, 16, 17 ये हो गया 17 एंड दिस इज़ 25, 26, 27 दिस इज़ 27। ठीक है? चलिए, इतना करने के बाद अब हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में आप लोग जो भी हमने यहाँ पे फिगर्स करी है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आंसर करेंगे अपने क्वेश्चंस का। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। तो देखिए हमने यहाँ पे प्लेसेस तो मैंने मार्क कर दी हैं, आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। चलिए तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस। तो हमें यहाँ पे डिफरेंस करना है बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। अब देखिए हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट का मतलब क्या है। हम हॉटेस्ट की बात करें तो यहाँ पे सबसे लास्ट में कौन है, श्रीनगर। तो टेम्परेचर कितना, -1, तो माइनस में आता है तो ये क्या होता है, कोल्डेस्ट माना जाता है। एंड फिर हॉटेस्ट की बात करें तो यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस एंड वो किसका है, जयपुर का। इन दोनों के बीच का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। डिफरेंस की क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो वो चले,
तो हमारे पास कितना है, जयपुर में कितना है हमारे पास 27, एंड माइनस करेंगे ये कितना है हमारे पास, माइनस है। ठीक है, कहेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, दिस इज 8। यहाँ पे कितना आ गया, 35। ठीक है, तो इस टाइप से हमें यहाँ पे सॉल्व करना। ओके, तो देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन जम्मू एंड लखनऊ। तो इन दोनों के टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस देखते हैं। जम्मू में देखेंगे तो हमारे पास कितना है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अगर जम्मू एंड किसका डिफरेंस था, लखनऊ। ठीक है, ये हो गया लखनऊ, यहाँ पे थोड़ा कट कर लेना। ओके, तो ये हो गया हमारा लखनऊ। अब जम्मू का डिफरेंट टेम्परेचर देखनी है, दिस इज -2, एंड यहाँ पर आ गया हमारे पास। तो लखनऊ में कितना है हमारे पास, लखनऊ इज 17। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया -2, दिस इज -2, एंड दिस इज -17। अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, एंड दिस विल बिकम 19, वो भी माइनस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। तो ये हो गया है, अब हमारे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। अब देखिए यहाँ पर आता है, रवि डिपॉजिट 5,000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉ 3 to 7 days फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या करें, डिपॉजिट कर रहे हैं कितने, 5,000 रुपीज़, एंड यहाँ पर हमने कितने विड्रॉ कर लिए, 3,270। देखो डिपॉजिट का मतलब होता है बैंक अकाउंट में डिपॉजिट देना, जमा करना, विड्रॉ का मतलब होता है वहाँ से पैसे निकाल लेना। ठीक है, नेक्स्ट डे, एंड इफ द अमाउंट डिपॉजिटेड इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉजिटिव इंटीजर। ओके, ठीक है, एंड देन रिप्रेजेंट द विड्रॉल ऑफ द अमाउंट, एंड विड्रॉल का अमाउंट भी हम कैसे रिप्रेजेंट करें, एंड फाइंड द बैलेंस इन हिज अकाउंट आफ्टर विड्रॉल। हमें यहाँ पे बैलेंस भी निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमने रीड तो कर लिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। चलिए, तो उसके लिए हम पहले कट कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास क्वेश्चन, दैट इज सभी डिपॉजिट 5,000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट हियर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द आंसर। अमाउंट deposited in bank। ठीक है, that is rupees 5,000। Then we are having amount withdrawn from bank, that is rupees 3278। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट देखते हैं, दैट इज 5,000, यहाँ पे अमाउंट विड्रॉल देखते हैं, दैट इज 3278। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या देखेंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी, दैट इज बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट एन बैंक। ठीक है, दैट इज 5,000 डिपॉजिट करे थे, उसमें से अगर हम 3278 सब्ट्रैक्ट कर ले, ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे, दैट इज 2, एंड ये करेंगे तो हमारा हो जाएगा दिस इज 2, 9 minus 7 again 2, 9 minus 2 is 7, and then we are having 1।
दिस विल बिकम 1722 इन आर बैंक अकाउंट। चलिए, तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं और कुछ है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए, ये हमारा स्क्वायर बॉक्स है जिसमें मैजिक का कुछ कॉन्सेप्ट होता है एंड हमें यहाँ पे चेक करना है। ओके, तो देखिए, हम 5 माइनस 1 करेंगे, दिस इज माइनस 4, माइनस 4 इज 0 थे, आप ऐसे करें तो 0 आ रहा है। माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7 एंड प्लस 7 0 अगेन, तो वैसे करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अगर इसको ऐसे करेंगे तो 4 एंड 3 माइनस 7 इज 7, ये भी हो गया हमारा 0। ठीक है, इतना करने के बाद ये सारा हमारा 0 दिख रहा है। चलिए, वेरी गुड। तो अभी तो कुछ काम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, आप किसी भी एंगल से कुछ भी ऐड प्लस करेंगे तो आपको हमेशा आंसर क्या मिलेगा, सेम ही है। दैट इज द मेन थिंग। चलिए, वो हमने सॉल्व करके देखा तो आप भी कर सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा है वेरीफाई ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ओके, चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक करते हैं देन सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो साइड से, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो हमें क्या करना होता है, वेरीफाई के पार्ट में हमें लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करनी होगी एंड राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी होगी, जिसकी वजह से हमारे पास आंसर्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास आगे ए माइनस ब्रैकेट माइनस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो यहाँ पर हम वैल्यूज लेते हैं। वैल्यूज में हमारे पास देखिए, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं पहले। अब ए की वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ ए इज 17 माइनस and minus b is minus 40. So this will become 17 minus minus plus is 14. 7 4 11, this is 31 आंसर। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पर आता है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड विल बिकम a plus b, that is a is 17 and plus is 14। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 17 plus 14 is 10 plus 4 1 and 2 plus 1, this will become 31. So we are having the right answer. So we can say that left hand side equals to right hand side. Yep. Really. ओके, थोड़ा और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमें कंपेयर करने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में देन हमें प्लस माइनस सॉरी लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू साइन हम पुट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आते हैं हमारे पास 14 प्लस माइनस विल बिकम माइनस 25 माइनस 12। ओके, तो देखिए माइनस माइनस से तो ये क्या हो जाए, प्लस हो जाएगा। एक यहाँ पे बेसिक रूल्स भी होते हैं ऐसे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखिए एक बार, चलो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, माइन प्लस प्लस हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और देखो कुछ भी हो, आपको साइन हमेशा बिगर नंबर का लगाना, चाहे प्लस हो या माइनस। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखो। माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, एंड साइन अगेन किस आएगा, बिगर नंबर। अगर फर्स्ट प्लस है सेकंड माइनस है तब भी क्या होगा, माइनस। वैल्यू जो होगी वो किस में होगी, बिगर नंबर के हिसाब से। एंड देन यहाँ पर अगर ये माइनस में देन ये प्लस में, तब भी क्या होगा, माइनस। एंड जो सिंबल आएगा वो किस आएगा, बिगर नंबर। यहाँ पे हमने क्या देखा है, अब इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। तो मुझे क्या मन कर रहा है कि इन दोनों को माइनस माइनस को प्लस कर लूँ। 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7 एंड 2 प्लस 1 इज 3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर आप साइन आ जाएगा माइनस, तो दिस इज 40। माइनस करेंगे 8 माइनस 7 इज 1, 3 माइनस 3 इज दिस इज 11। ये चले, अब इसके साथ साथ हम राइट हैंड साइड देखते हैं। यहाँ पर सिंबल हमने कर लिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, 148। जैसे प्लस माइनस विल बिकम माइनस 79 माइनस 35। अगेन मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ। 5 प्लस 9 इज 14 का 4 कैरी 1 एंड प्लस 3 114 माइनस करेंगे, दिस इज 148। ठीक है, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4, 4 माइनस 1 इज 3 एंड 1 माइनस 1 इज 0, ये हो गया 34। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर हमारे पास कितना आया था 11, दिस इज 34, तो आपको कौन सा साइड ज़्यादा बड़ा लग रहा है? दिस ऑब्वियसली दिस साइड। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अपना ग्रेटर देन का साइन पुट कर दें। ये चल, तो बाद और देखते हैं हमारे पास और क्या क्वेश्चन है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे वाटर टैंक हैज 9 स्टेप्स इनसाइड, अ monkey sit on the topmost side and the first, okay, he jumped 3 steps down and then jumps 2 steps back. And how many jumps will he reach the water level? ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओके, तो देखिए वो क्या करता है, 3 स्टेप्स नीचे जाता है, देन वापस 2 स्टेप्स आ जाता है। तो 2 स्टेप्स में कितना स्टेप ले पाता है? 1, ठीक है। देन वो ऐसे कब तक करेगा? फिर यहाँ पर आ जाएगा 2, देन 8 तक। 8 में भी नहीं, एंड देन चलिए वेट, इसको देखते हैं बाय ओके, ठीक है, 1 बाय 1। देन वो क्या करेगा, फिर से +3 जाएगा, फिर -2 जाएगा, फिर स्टेप हो गए 3, देन +3 जाएगा, -2 जाएगा, देन हो गए 4, देन +3 जाएगा, -2 जाएगा, ये कितना हो गया 5। प्रॉपर कर लेते हैं। ये +3 जाएगा, फिर -2 जाएगा, कितना हो गया 6, एंड +3 जाएगा, एंड ये प्लस -2 जाएगा, ये कितना हो गया 7, ठीक है। अब देखो जैसे ही वो 6 स्टेप पर पहुंचा, तो वो क्या करेगा अब? हम्म, हाँ, अगर हम यहाँ पे देखें तो +3 स्टेप लिए होंगे, तो वो कहाँ पहुंच गया होगा 9। अब यहाँ से वापस थोड़ी ना आएगा, ठीक है। तो अब वो तो पहुंच चुका है अपने टारगेट पर, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्टेप्स काउंट करें, ठीक है। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पे कितने स्टेप्स लिए टोटल उसने? 13। ये चलिए, वेरी गुड। हम आगे चलते हैं और सेकंड पार्ट देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पे आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक एंड फोर्थ, दिस ही जंप 4 steps up and jump 2 steps back down in every move, and how many jumps will he reach back to the top step? तो देखिए सेम वे आपको ना +4 -4 एंड एक स्टेप ऐसा आएगा, 4 प्लस करने का तो वो स्टेप ऊपर पहुंच जाएगा, तो वहां से वापस नहीं आएगा। ये आप लोगों के लिए। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं आगे। ओके, तो अभी नीचे वाला पार्ट इग्नोर कर दीजिए, ऊपर वाले पार्ट पे देखिए। अब देखिए दिस, अब जैसे कि यहाँ पर हमें क्या गिवन है 15, देन 9, तो अब इसमें देखेंगे तो हम कितना माइनस कर रहे हैं 6, देन हम देख रहे हैं 3, यहाँ पे हम क्या माइनस करेंगे अगेन से, देन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं -3, हम क्या करेंगे माइनस, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या देख रहे हैं -3, -6 करेंगे तो कितना हो जाएगा -9, देन हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं -9, अगेन -6 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा -15, ये हो जाएगा -15, ठीक है। अब इसमें से -6 करेंगे तो कितना हो जाएगा -20, ठीक है। ये हो गया। चलो, इतना करने के बाद हम चलते हैं आगे एंड देखते हैं और क्या है हमारे पास यहाँ पर। ओके, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है लास्ट, इसको आप खुद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हमारे पास और क्या है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर। जब भी हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है एडिशन में, क्या क्या चीज़ें प्रोसेस होंगी। जैसे like अगर हम 2 इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो क्या हो सकता है, अगर हम पिकिंग चेंज करेंगे, कॉपी चेंज करेंगे तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है, कि अगर कुछ चीज़ ऐड ऑन करना है तो उसमें क्या होगा, तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास। तो वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें बताया जाता है इफ देयर आर एनी टू इंटीजर देन देयर सम a प्लस बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। अगर आप किसी भी 2 इंटीजर्स का सम करते हैं तो आपके पास जो इंटीजर का सम आएगा वो भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे -7 + 3 = -4 दे रखा है, तो यहाँ पे दोनों जो भी नंबर्स हैं वो भी इंटीजर्स हैं, एंड उसके बाद जो हमारे पास आंसर है वो भी क्या हमारा इंटीजर। हम्म, चलिए यहाँ पर आ जाता है
एंड और प्रॉपर्टीज देखते हैं, यहाँ पर आते हैं हमारे पास नेक्स्ट, दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्या बताया जाता है, इफ देयर इज अ सीक्वेंस लाइक ए प्लस बी या बी प्लस ए, अगर आप कोई भी सीक्वेंस चेंज करते हैं तो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, आंसर फिर भी ए। नेक्स्ट वी आर हैविंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इट सेज दैट वी आर हैविंग थ्री और मोर इंटीजर, तो उसमें हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक ए बी प्लस सी की यहाँ पे ग्रुपिंग कर ली, ए प्लस बी प्लस सी की ग्रुपिंग कर ली। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जब भी हम ग्रुपिंग चेंज करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, व्हेन वी ऐड एनी नंबर विद जीरो, अगर हम किसी भी जीरो में कोई भी नंबर ऐड करते हैं, आंसर शुड बी सेम और इट्स जस्ट लाइक 10 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 7। Next, we are having successor. If we have to find out the successor, that means just our next number, this will become our successor. तो ये हो जाएगा हमारे पास just like this. -5 plus 1 is our successor, that is minus. Okay. Now move to our next topic, that is properties of subtraction of integer. इसमें first property हमारे पास आ गई है just like closure property. क्लोजर प्रॉपर्टी से जैसे एडिशन में था, सब्ट्रैक्शन में कि अगर हमने एक दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करा है, देन आंसर इज आल्सो इंटीजर, ठीक है। लेकिन अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें कि हमारे पास जो भी दो इंटीजर्स का हम अगर प्लेस चेंज कर दो, माइनस कर दे, तो हमारे पास वो इंटीजर्स कॉम्यूटेटिव नहीं होंगे, मतलब उनका आंसर से नहीं आएगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। अगर ग्रुपिंग भी की करते हैं तो भी आपके पास जो आंसर आएंगे वो क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे, तो हम इसको भी कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अगर किसी भी नंबर में से या इंटीजर में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं, आंसर शुड बी ये। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास प्रीडिसर। प्रीडिसर का मतलब क्या होता है, व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर जस्ट बिफोर इट, तो हम क्या बोलते हैं, प्रीडिसर बोलते हैं, ठीक है। तो प्रीडिसर के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, -1 करेंगे, क्या कोई भी इंटीजर फॉर -1 दैट इज आवर प्रीडिसर। ओके, नाउ वी हैव एन एक्सरसाइज। चलिए इसको करते हैं अभी 2 मिनट। ओके, तो अब आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 1.2। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन गिवन है, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हूज सम गिवन। ओके, एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर। हमें यहाँ पे एक पेयर बताना है जिसका सम करे, तो हमारे पास कहते हैं एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर। चलिए तो देखते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास 4 है एंड -2 कर दे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2। इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर, तो ये दोनों का जो सम ओवर के फिट होता है, हम यहाँ पे 3 करेंगे, ये भी नहीं होगा। ओके, तो इसमें -4 एंड -5, अगर हम इन दो इंटीजर्स का सम करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज -9। वो कैसे आएगा, वो बात की बात है, बट अभी के लिए हमने क्या करा, दो इंटीजर्स का सम करा, -4 प्लस -5, देन इसका जो आंसर है दैट इज -9, इन दोनों से क्या होता है, ठीक है। माइनस में जो जितना जो बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। और जैसे हमने नंबर लाइन करी थी उस टाइप पे भी हमने यही डिस्कस करा था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज डिफरेंस, अब जीरो देना है। अगर मान लीजिए मैं 3 -3 कर दूँ तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0, ये तो डिफरेंस में करना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -6। चलो माइनस से सम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ओके, तो -2 प्लस -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, एंड साइन डिस्क्राइब करेगा जो क्रिएटर नंबर होगा। हमारे पास दो इंटीजर्स आ गए। चलिए उसके बाद और देखते हैं यहाँ पर, राइट एंड नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव के तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, टी पार्ट में देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। अब देखिए यहाँ पे 18 है, -6 है, +10 है। 18 से 18 क्रॉस हो रहा है, -6 से -6 क्रॉस हो रहा है, +10 है, तो यहाँ पर हम चले देंगे +10, ठीक है। तो एक एक्टिव क्या हो गया, हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी ऑफ एडिशन। ओके,
नेक्स्ट इज फाइंड वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स चाहिए। तो हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो ये 18 माइनस 12 एंड 20 माइनस 18, ये क्या होगा हमारे फॉल्स, और यहाँ पे लिख रही बिकॉज दे आर नॉट कॉम्यूटेटिव। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज आप मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर। जब भी मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं तो हमें पता है कि इसमें हमें क्या करना पड़ता है, एक फिक्स नंबर बार बार ऐड करना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिपीटेड एडिशन। तो उस रिपीटेड एडिशन की वजह से ही हमारा मल्टीप्लीकेशन कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। अब देखिए, जैसे कि हमें यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में 5 इंटू 3 करना है, दैट मीन्स वी हैव टू ऐड 5 3 टाइम। तो हम क्या करेंगे, 1 स्टेप लेंगे, 5 टाइम, देन 2, देन 3, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 50। ये ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर और कुछ प्रॉपर्टीज हैं क्या हमारे पास। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, अगर हम 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर विल ऑल्सो आ इंटीजर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इंटीजर देखी, देन उसके बाद और प्रॉपर्टीज देखते हैं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यहाँ पर हमें क्या बताया गया, अगर हम दो इंटीजर्स का सीक्वेंस चेंज करें, ए इंटू बी या फिर बी इंटू ए, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सेम रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो इंटीजर्स का प्रोडक्ट सेम ही आएगा। सेम विद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर हम इनकी ग्रुपिंग अलग अलग करते हैं, जस्ट लाइक 3 4 इंटू 5 तरह कर ले, 3 इंटू 4 ले लिया, देन 5 ले लिया, तो देन हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जब भी हम नंबर्स की ग्रुपिंग करते हैं, तो अगर हम आगे पीछे चेंज करते हैं तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इन आता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरो। अगर हम एक ही मल्टीप्लाई किससे करते हैं, जीरो से करते हैं, देन आवर आंसर इज ऑल्सो जीरो। नेक्स्ट वी हैव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दैट मीन्स इफ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय वन देन वी हैव ए, ऐसा होता है। नेक्स्ट वी आर हैविंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, जस्ट लाइक बी प्लस सी इंटू ए करेंगे, या फिर ए इंटू बी या ए इंटू सी। अब दोनों साइड को कॉल करें तो हमारे पास आंसर प्रॉपर आएगा। चलिए, तो इसके बाद यहाँ पर और कुछ नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है एंड्रू। चलिए, तो अब यहाँ पे आ गया हमारा प्रोडक्ट। हम यहाँ से क्वेश्चन पिक करते हैं, जस्ट लाइक डी पार्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है -3 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई माइनस। चलिए, तो हम इस क्वेश्चन को पिक कर लेते हैं। अब उसके बाद क्या आता है हमारे पास, 5 इंटू 6, ये कितना हो जाएगा, कोई ग्रुप में ले ले रहे हैं, -5 मल्टीप्लाई बाय -6। ठीक है, एंड यहाँ पर आ जाएगा -18, देन 6 5 30, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, एंड यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये था हमारे पास -18 मल्टीप्लाई बाय 30। 18 3 से कितना होता है, 3 4 दे होगा 5 40, प्लस माइनस विल बिकम माइनस, और आंसर इज दिस। ठीक है, तो देखिए जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस की मल्टीप्लाई अगर हम माइनस में करेंगे तो हमारे पास आंसर किस में आएगा, माइनस में। अगर प्लस की मल्टीप्लाई हम प्लस से करते हैं, आंसर विल बी प्लस। अगर माइनस की मल्टीप्लाई आप प्लस में कर रहे हैं, देन आंसर विल बी माइनस। देन माइनस की मल्टीप्लाई आप माइनस में करते हैं, देन आंसर विल बी प्लस। ठीक है, तो ये छोटे से बेसिक रूल्स हैं जो आपको याद रखना। ठीक है, चलिए और देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेरीफाई द फॉलो। ओके, तो चलिए इसका एक पार्ट ले लेता हूँ, ए पार्ट। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हमारे पास है 25 मल्टीप्लाई 11 प्लस -4। ठीक है, तो ये जाएगा हमारे पास 25 मल्टीप्लाई तो करेंगे तो 11 प्लस -4, फिर हो जाएगा हमारे पास 25 इंटू 11 - 4 कितना हो जाएगा, दैट इज 7। एंड अब इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाँ, दिस विल बिकम 7 5 35, दिस इज
3 and 7 to 14, 15, 16, 17. That is armed. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे चलते हैं राइट हैंड साइड पर। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास आ गया है ये, दिस इज 25, दिस इज 25 इंटू 11 प्लस 25 इंटू -4। इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 into 11, this will become 25, 25. This will become 275. And plus 25 into 4 करेंगे, that is 100. And plus minus will become -. ठीक है, वो यहाँ पर आ जाता है। तो ये हो गया हमारे पास 275 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 100। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 175। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यहाँ लिख देंगे हेंस टू। ये हो गया हमारा खुश। चलिए लेफ्ट हैंड और देखते हैं हमारे पास क्या है, डिटरमाइन द इंडिकेटर प्रोडक्ट विद माइनस। अगर देखिए आपको -1 से सिंपली मल्टीप्लाई करना है, तो अप्लाई किया तो 0 से आपको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0। इन 72 की -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन यू हैव टू जस्ट चेंज द साइन। प्लस में ये कितना आ जाएगा, माइनस। जस्ट लाइक दिस, अगर माइनस में होता तो हम किसमें लिखते, प्लस में लिखते। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो चलिए इसमें से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, ई पार्ट। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे -21 मुझे सेम दिखाई दे रहा है, तो मुझे प्रॉपर्टी याद है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर। तो उसमें हमारे पास प्रॉपर्टी क्या थी, जस्ट लाइक होती ए ब्रैकेट बी प्लस सी प्लस टू ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। तो अब मैं ये वाली साइड यूज़ करने वाला, लेफ्ट हैंड साइड। तो मैंने यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया, यहाँ पर कॉमन लिया -21, यानी यहाँ पर हमारे पास बचा 37 प्लस यहाँ पे बचा हमारे पास 63। चलिए इतना करने के बाद हो गया -21, एंड यहाँ पर हो गया 6, 7 प्लस 3 इज 0, 9, ये हो गया हमारे पास 100। तो करेंगे -21 इंटू 100 करेंगे, दैट इज 2100। ये नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब देखिए माइनस क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे थे, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक नेगेटिव द ट्रू स्टेटमेंट। अब -3 अगर हम उसकी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 ज़ा 27, माइनस माइनस विल प्लस, देन -9 विल बी हियर। और उसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब यहाँ पर आ गया यहाँ पर डिवीजन ऑफ इंटीजर। तो इंटीजर्स को डिवाइड करना है सिंपली, बस हमें थोड़ा सा साइंस को ध्यान में रख कर करना है, एंड इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देख के इसको सॉल्व करता है। ओके, यहाँ पर आता है फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बोलते हैं, अगर हम टू इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो ये मीन की वो क्या हो, तो हो सकता है वो इंटीजर्स भी हो सकता है इंटीजर्स ना हो। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी एन इंटीजर। कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी में सेम, अगर हम उनके पोजिशंस को, उनकी प्लेसेस को चेंज करते हैं एंड देन डिवाइड करते हैं, तो वो एक दूसरे की कॉमोटेटिव भी नहीं होंगे, ना ही वो एसोसिएटिव होंगे। ठीक है, और अगर हम किसी भी नंबर को या इंटीजर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। क्लियर? ओके, छोटी सी प्रॉपर्टीज है हमारे पास। अब आगे चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर।
ओके, तो यहाँ पे एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। सबसे पहली चीज हम इसमें से देखते हैं, अगर आप जीरो को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करते हैं, आराम से विल बेटा जीरो। देन अब हम यहाँ पर देखते हैं जी पार्ट, सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक इंटीजर्स गिवन है, यहाँ पे इंटीजर्स गिवन है, हमको डिवाइड करना है। चलिए पहले सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया -80 + 6 एंड डिवाइडेड बाय, ये हो गया हमारे पास 5 प्लस माइनस माइनस 1। So we need 5 minus 1 is 4 and answer will be in plus। then यहाँ पर डिवीजन का साइन लगा लेते हैं। then यहाँ पर आ गया -18 + 6, this will become -12। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करने हैं, तो ये हो जाएगा -12 मल्टीप्लाई, तो हम क्या करते थे, रेसिप्रोकल कर देते हैं, जस्ट लाइक दिस। डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3, और ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल था, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद और देखते हैं हमारे पास और क्या अवेलेबल है यहाँ पर। ओके, नाउ वी आर हैविंग द क्वेश्चन ऑफ फिल इन द ब्लैंक, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर हम देखते हैं सी पार्ट, दैट इज -206 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर विल बिकम 1। तो जब हम किसी भी इंटीजर को सेम इंटीजर से डिवाइड करेंगे, तभी हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। अब 20 को मैं किससे डिवाइड करूँ, तो हमारे -2 आ जाए, आई थिंक 10 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस लगा देते हैं तो -10 है। ओके, चलिए तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, वेरीफाई करने के लिए बोला गया है। ओके, ये हो गया हमारे पास दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। सॉल्व करता है अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें बोला गया है a डिवाइडेड बाय b + c। ठीक है, चलिए तो a हमारे पास क्या है, दैट इज 12 डिवाइडेड बाय b है हमारे पास -4 + c इज 2, तो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय, इसमें -4 + 2 4 -2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 12 डिवाइड बाय -2। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 बाय -2, तो उससे कैंसिल आउट करेंगे, दिस इज 6। तो प्रॉपर कर लेते हैं एंड आवर आंसर इज -6। ठीक है, चलिए अब इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं। हाँ, यहाँ पे ले लेते हैं हम राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर है हमारे पास a डिवाइडेड बाय b + a डिवाइडेड बाय, एंड यहाँ पर जो हमारे पास a की वैल्यू है वो है हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय 4, देन प्लस 12 डिवाइडेड बाय, सॉरी ये -4 है, हाँ 12 डिवाइडेड बाय 2। यस, ठीक है, चलिए ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब तो यहाँ पर करते हैं, दिस इज 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 बाय -4, 4 से कैंसिल आउट करेंगे, दैट इज 3, यहाँ पर आ जाएगा -2। ठीक है, देन यहाँ पे हम प्लस करेंगे, 12 डिवाइड बाय 6, 12 इंटू 1/2, इससे कैंसिल आउट करेंगे, हो जाएगा 6 प्लस हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं, -3 + 6, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम 3। ये अब हमने देखा कि जब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी थी हमारे पास -6 आया था, राइट हैंड साइड सॉल्व करी दैट इज 3, तो हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था आई थिंक। ओके, तो और देखते हैं यहाँ पे हमें क्या गिवन है। ओके, तो यहाँ पर आ गए यहाँ वर्ड प्रॉब्लम, तो चलिए एक वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं हम। 6 बार। ओके, तो यहाँ पे एलिवेटेड डिफरेंट टू माइंड
हाफ एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, तो वो 6 मीटर पर मिनट के साथ में नीचे जाता है। As the descent start from 20 meter above the ground level, okay, how long will it take to reach 220 meter fine? अब सपोज करिए ये हमारा ग्राउंड लेवल है एंड यहाँ पर हमारा जो है वो क्या है, एलिवेटर है। वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद और नीचे यहाँ तक जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितना है हमारे पास, 20 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक ये नीचे जो जाएगा वो कितना, -220 मीटर पर जाना है, ठीक है, मतलब नीचे। तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, हम क्या बोलेंगे, टोटल डिस्टेंस। वो हो जाएगा हमारे पास 20 + 220 मीटर, तो वो जाएगा हमारे पास 240 मीटर। द मेन थिंग इज क्लियर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मतलब स्टेटमेंट लिखते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल कवर्ड बाय एलिवेटर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कवर्ड बाय एलिवेटर वो कितना होगा हमारे पास, दैट इज 240 मीटर। देन उसके बाद हमें क्या देखना है, स्पीड ऑफ, हम यहाँ लिख सकते हैं स्पीड ऑफ एलिवेटर, क्योंकि हमें कितना दे रखा था, आई थिंक 60 था या 6 मीटर पर मिनट, हाँ 6 मीटर पर मिनट। यहाँ पर आ जाएगा 6 मीटर पर मिनट। देन उसके बाद आ जाएगा हमारे पास नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय एलिवेटर। ठीक है, वो कितना था हमारे पास, 240 मीटर डिवाइडेड बाय 6 मीटर पर मिनट। पहले इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 4 24 एंड 40 मिनट। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 40। ये चलिए अब देखते हैं, हमें फाइंड आउट, आई थिंक टाइम ही तो करना था, इट्स हाउ लॉन्ग यू विल टेक। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन। और देखते हैं और कुछ सेकंड नहीं। ओके, तो thank you so much for listening us carefully. I hope you all understand all the topic which I have discussed here. So just you all have to do one thing, like you have to practice it, how much you need to require, 1 time, 2 time. So all the best. Then we will see you in our next video.